हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर स्मृति एंड टुडेज टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. Structure of cell membrane. Cell membrane is also known as plasma membrane or cytoplasmic membrane or plasma lemma that separates and protects the interior of all cells from the outside. स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी बनावट कैसी होती है. एंड पॉइंट इज सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा. सेल मेम्ब्रेन को साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, जो सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट को मतलब सेल के अंदर वाले पोर्शन को, अंदर वाले भाग को बाहरी इन्वायरमेंट से या बाहरी वातावरण से बचाता है. सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन उसे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लाज्मा लेमा उसे प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं. ये सेल मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, दैट मीन्स की सुरक्षा प्रदान करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से. और सिर्फ प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड नहीं करता है, सेल का जो इंटरनल साइड होता है उसे या सेल्स के जो इंटरनल ऑर्गेनल्स होते हैं उसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है. सेल मेम्ब्रेन is composed of lipid bilayers and proteins. सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है. टाइप ऑफ लिपिड, लिपिड का टाइप कौन सा होता है? बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर जो होते हैं वो फॉस्फोलिपिड होता है. ठीक है, अब फॉस्फोलिपिड क्या है? व्हाट इज फॉस्फोलिपिड? फॉस्फोलिपिड is a molecule which has a polar hydrophilic head containing a phosphate group.
and 2 non-polar hydrophobic टेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। लिपिड का जो टाइप होता है उसे फॉस्फोलिपिड कहते हैं। फॉस्फोलिपिड मीन्स फॉस्फोलिपिड इज अ मॉलिक्यूल विच हैज अ पोलर हाइड्रोफिलिक हेड containing a phosphate group and two non-polar hydrophobic tail। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया हेड और ये टेल। हेड जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब होता है कि वैसा मॉलिक्यूल, वैसा सब्सटेंस जो वाटर के साथ इजीली डिसॉल्व करता हो, मतलब वाटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता हो, मिल जाता हो, उसे बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। इजली मिक्स विथ वाटर, ठीक है, उसे बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। एंड टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। टेल इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स नॉट मिक्स विथ वाटर। आप ऐसे भी समझ सकते हो, हाइड्रोफिलिक को वाटर लविंग कह सकते हो आप। हाइड्रोफिलिक को वाटर लविंग भी कह सकते हैं। हाइड्रोफिलिक molecule is also known as water loving। सेम हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को आप कह सकते हो वाटर हेटिंग। मतलब ऐसा मॉलिक्यूल्स जो वाटर के साथ इजीली डिजॉल्व कर जाता है उसे बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, और जो डिजॉल्व नहीं करता, मिक्स नहीं करता वाटर के साथ, उसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। तो लिपिड बाइलेयर जो है वो उसमें लिपिड का जो टाइप होता है उसे बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड एक ऐसा लिपिड है जिसके मॉलिक्यूल का जो हेड रीजन होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। दैट मीन्स कि वाटर लविंग होता है, वाटर के साथ इजिली मिक्सअप हो सकता है। एंड उसका जो टेल रीजन होता है, 2 टेल रीजन होता है, और ये टेल रीजन जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है। दैट मीन्स कि ये वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं करता है। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा दैट सेपरेट्स एंड प्रोटेक्ट्स द इंटीरियर ऑफ ऑल सेल्स फ्रॉम द आउटसाइड। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेल के सेल जो होता है वो फिलअप होता है साइटोप्लाज्म से, और साइटोप्लाज्म को ये सराउंड करता है, इसे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड का जो टाइप होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है। टाइप ऑफ लिपिड इज अ phospholipid, and phospholipid is a molecule which has a polar hydrophilic head containing a phosphate group and 2 non-polar hydrophobic tail। जो फॉस्फोलिपिड है उसमें 2 पार्ट होता है, एक है हेड, दूसरा है टेल। ये जो मैंने बनाया है ये हो गया लिपिड। कौन सा लिपिड? फॉस्फोलिपिड। इसमें 2 रीजन है, हेड एंड टेल। हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, दैट मीन्स कि वाटर के साथ इजिली मिक्स कर सकता है, वाटर लविंग है। एंड टेल जो है हाइड्रोफोबिक है, दैट मीन्स कि वाटर हेटिंग है, ये वाटर के साथ मिक्स अप नहीं होता है। फॉस्फोलिपिड having two part, polar head and non-polar tail। ये polar head, 2 non-polar tail। पोलर का मतलब होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों होता है। एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज होता है
एंड दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। polar molecule in which one end is slightly positive and other end is slightly negative। पोलर मॉलिक्यूल मीन्स होता है कि वैसा मॉलिक्यूल जिसका एक एंड जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे एंड में नेगेटिव चार्ज होता है, इसे बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर का मतलब होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल मीन्स molecules have no any electrical charges लिपिड बाइलेयर में लिपिड का जो टाइप होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है। फॉस्फोलिपिड में 2 पार्ट होते हैं, एक पोलर हेड है, दूसरा दो पोलर नॉन पोलर टेल है। पोलर का मतलब होता है वैसा मॉलिक्यूल, पोलर एंड का मतलब होता है या पोलर मॉलिक्यूल का मतलब होता है वैसा मॉलिक्यूल जिसका वन एंड पे पॉजिटिव चार्ज हो एंड दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज हो। नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब होता है उसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्जेस नहीं होते हैं। This is the structure of cell membrane or plasma membrane or cytoplasmic membrane or plasma lemma।
This is the peripheral protein. Or extrinsic protein. Tail of the lipid bilayer, head polar head of the lipid, non-polar tail of the lipid. This is the integral protein. Integral protein or intrinsic protein. Figure showing the structure of cell membrane और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है सेल मेम्ब्रेन का. सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं. ये बना हुआ होता है प्रोटीन एंड लिपिड से. प्रोटीन जो है वो दो तरह के होते हैं इसमें. एक है पेरिफेरल प्रोटीन जिसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, और दूसरा टाइप जो है उसे बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन जिसे इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं. लिपिड बाइलेयर, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें ग्लोबुलर हेड एंड टेल है, ये लिपिड बाइलेयर है. ठीक है, इसका जो हेड रीजन है वो पोलर होता है एंड हाइड्रोफिलिक होता है. दो टेल होता है जो नॉन पोलर है एंड हाइड्रोफोबिक है. ये जो स्ट्रक्चर इस लेयर के बीच में घुसा हुआ अंदर तक एम्बेडेड है, इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन. ये अंदर तक घुसा हुआ रहता है. और जो सरफेस पर है मेम्ब्रेन के सरफेस पर, इसे बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. Cell membrane also have proteins and carbohydrates. Membrane proteins are classified into two groups. मेम्ब्रेन प्रोटीन को दो ग्रुप में बांटा गया है. पेरिफेरल प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन. पेरिफेरल प्रोटीन peripheral proteins lie on the surface of the membrane and can be easily extracted.
इंटेग्रल प्रोटीन, इंटेग्रल प्रोटीन partially or deeply buried in the membrane and cannot be easily extracted, require drastic procedure for isolation. ये एक्सटेंसिव प्रोटीन, पेरिफेरल सरफेस पे ये लिपिड बाइलेयर है, इसके सरफेस पे, मेम्ब्रेन के सरफेस पे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये है एक्सटेंसिव प्रोटीन। दिस इज द एक्सटेंसिव प्रोटीन जो बाहरी सरफेस पे मौजूद होता है, और ये जो अंदर तक घुसा हुआ है इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, ये आपका लिपिड बाइलेयर। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रोटीन मेम्ब्रेन के सरफेस पे होता है, एंड इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो बाइलेयर, लिपिड के बाइलेयर में अंदर घुसा हुआ था, डीपली बरीड होता है। तो जो सरफेस पे होता है इसको आसानी से आइसोलेट किया जा सकता है, इजिली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ये इंटीग्रल प्रोटीन अंदर तक घुसा हुआ होता है, इसीलिए इसे आसानी से आइसोलेट नहीं किया जा सकता है। इसे निकालने के लिए ड्रास्टिक प्रोसीड्योर की जरूरत होती है। मैंने बनाया है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। रफली membrane proteins are classified into two groups: cell membrane proteins and cell membrane proteins lipid bilayers से मिलकर बने होते हैं। उसमें थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं, प्रोटीन्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पेरिफेरल प्रोटीन्स एंड एक्सटेंसिव प्रोटीन, एंड सेकेंड है इंटीग्रल प्रोटीन्स और इंट्रिंसिक प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन मेम्ब्रेन के सरफेस पे होता है, यहाँ जो मैंने बनाया है, इसीलिए इसे इजिली आइसोलेट किया जा सकता है। इंटीग्रल प्रोटीन मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर के अंदर होता है, घुसा हुआ होता है, डीपली बरीड होता है, इसीलिए इसका आइसोलेशन डिफिकल्ट होता है। आसानी से इसे आइसोलेट नहीं किया जा सकता, इसे निकालने के लिए ड्रास्टिक प्रोसीड्योर की जरूरत होती है।
Membrane proteins are classified into two groups: peripheral proteins or extrinsic protein, integral proteins or intrinsic protein. Peripheral proteins lie on the surface of the membrane and can be easily extracted. पेरिफेरल प्रोटीन मेम्ब्रेन के सरफेस में होता है, इसे आसानी से आइसोलेट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है. एंड इंटेग्रल प्रोटीन partially or deeply buried in the membrane and can't be easily extracted, require drastic procedure for isolation. इंट्रिंसिक प्रोटीन लिपिड बाइलेयर के अंदर घुसा हुआ होता है और इसे निकालने के लिए ड्रास्टिक प्रोसीड्योर की जरूरत होती है. ये आसानी से आइसोलेट या एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है. ये आज का हो गया स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन. थैंक यू.